जब भी एक बच्चा एनडीए एग्जाम की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन होता है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, मैं ऑनलाइन पढूं या ऑफलाइन पढूं। बिकॉज आज की डेट में दोनों ही एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। आज हम इस वीडियो में एनडीए 2026 स्पेसिफिक यही डिस्कस करेंगे कि दोनों पैटर्न के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बैचेज में क्या फायदा क्या नुकसान होता है। एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा, हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एलडब्ल्यूएस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बहुत सारे बच्चों को गाइड करता है और हम सिलेक्शंस भी देते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं कैपेबल हूं दोनों के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए। देखिए, एनडी का जो एग्जाम है ना बच्चे, वो इस हिसाब से डिजाइन होता है, स्पेसिफिकली रिटन एग्जाम, कि वो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करता है। मतलब जैसे जेई होता है, जेई में 3 सब्जेक्ट है बट डेप्थ में है। यहां पे सब्जेक्ट 10 है लेकिन डेप्थ में कोई भी नहीं है। तो अपने आप में एक आर्ट है कि आप किस तरीके से इतने वाइड सिलेबस को पढ़ोगे। तो उस केसेस में आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस लगती है, चाहे ऑनलाइन लगे चाहे ऑफलाइन लगे, ताकि आपकी प्रोसेस या जो तैयारी है वो स्मूथ चल सके। अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में फायदा ये होता है कि एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में आप पढ़ सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, आपके आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लासेस में नहीं जाओगे तो भी जवाब देना है। बहुत सारे इशूज है। जैसे हम गुरुकुल बैच चलाते हैं, दिल्ली सेंटर में चलाते हैं और लखनऊ सेंटर चलाते हैं। जैसे लखनऊ में तो कंपलसरी हॉस्टल है ही, तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली में हॉस्टल डे बोर्डिंग दोनों है। तो होता क्या है, जब बच्चा हमारे साथ पूरे दिन रहता है तो सबसे पहले तो उसको हम पढ़ाते हैं कि भैया ये आपका मतलब जो भी कंटेंट है वो डिलीवर करते हैं। उसके बाद उसको डेली के हिसाब से टारगेट्स डिलीवर होते हैं कि भैया इतना आपको क्वेश्चन आज सोल्व करने हैं। सोल्व में करने में कोई दिक्कत है तो टीचर अवेलेबल होता है, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, एसएसबी क्लासेस लगाते हैं, ताकि वो साथ साथ बेसिक पर्सनैलिटी पे भी काम कर सके। रिटर्न निकालने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत है उसको एसएसबी में नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पूरे सिस्टम में हुआ क्या कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई है। मतलब अगर आप क्लास में नहीं आओगे तो भैया आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा जाएगा, नंबर कम आएंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाती है, और कोई डाउट आपकी आए तो सामने के सामने टीचर है, वहीं के वहीं क्लियर हो सकता है। तो ये ऑफलाइन के फायदे बता रहा हूं। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है कि ऑफलाइन हमेशा कॉस्टली होता है। बिकॉज जैसे हमारे जो भी बैचेस हैं हम लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ चला सकते हैं, अनलिमिटेड तो बच्चे बुला नहीं सकते। वो रहेगा, बैठेगा, खाएगा, रिसोर्सेज यूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो ही ऑफलाइन आए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेवजह सोचने की नीड नहीं है, अपना चुपचाप ऑनलाइन पर शिफ्ट हो जाए। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे अभी हमने अग्नि 8.0 बैच लॉन्च करा है, 2999 में है। आपके साथ पूरी की पूरी टीम लगी होगी सिर्फ 2999 में, और आपको इस 2999 में हम एलडब्ल्यूएस की किट भी डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और जीएटी की हैंडबुक है। तो काफी आप देखोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन नुकसान क्या है, अच्छा कंटेंट तो यहां भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहां भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कंटेंट स्पेसिफिक तो, लेकिन यहां पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या समझते हैं कि भैया यहां पे टीचर पढ़ा रहा होगा, लेकिन आप क्लास आज रोज देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर एक बच्चे को अपनी पढ़ाई करनी है तो उसको खुद ही टाइम टेबल बनाना है, खुद ही कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो उसको रोकना है, पढ़ाई को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है, और मैं कहां पर हूं ये जज करते रहना है। ये सबसे बड़ा टास्क होता है। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा फोन पे लगा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके पास डिस्ट्रैक्शन का सोर्स उसके हाथ में है, तो और जगह डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो यहां पे जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन है ना, वो अच्छे से पढ़ सकता है। जिसने पहले ऑफलाइन पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, मतलब पढ़ाने वाले में कोई कमी नहीं थी, थोड़ा बहुत कुछ इशू रह गया है, तो ऑनलाइन से कर सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ऑफलाइन कहीं से पढ़ा हो तो वहीं से सारी ऑफलाइन कोचिंग को जज कर देते हैं कि यार ऑफलाइन में तो ऐसी पढ़ाई होती है। नहीं, आप आओ एलडब्ल्यूएस, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हम जो इतने रिजल्ट क्लेम करते हैं ना, उसके पीछे वजह है कि भैया हम बच्चों पे मेहनत करते हैं, जी जान से लगते हैं, तब जाके मतलब इतने रिजल्ट्स आ पाते हैं, राइट। तो किसी और से हमें कंपेयर मत करो, पहले आजमाओ, देखो, हमारे एफर्ट्स को समझो, उसके बाद कहीं से कंपेयर करना। तो ये मत करना कि सारी ऑफलाइन कोचिंग बेकार होती है। नहीं, हाँ मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे के साथ उतना जस्टिस नहीं किया जाता है, बट हमारे साथ आपको ये नहीं मिलेगा। हमें पता है कि बच्चे पे मेहनत करेंगे तो ही भैया मतलब आगे तक लेगेसी कंटिन्यू होगी। एलडब्ल्यूएस बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमने 7 साल पहले स्टार्ट ऑनलाइन करा था, 4 साल पहले हमने ऑफलाइन करा था, और आज की डेट में जो भी बच्चा एनडीए एग्जाम की तैयारी करता है वो एलडब्ल्यूएस को जानता है। क्यों?
बिकॉज हमने बच्चे की क्वालिटी पे एक्चुअली में काम करा है। दैट इज वाई हम इस मुकाम पे आज पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन के मैंने आपको नुकसान बता दिए, फायदे बता दिए, ऑफलाइन के बता दिए। तो भैया देखो, अच्छा बाई चांस आप कुछ भी कर लो, मतलब यहां से कर लो, यहां से कर लो, एसएसबी तो कंपलसरी आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, उसमें कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से डिसीजन ले लो जो आपको सही लगे। हम तो हर जगह अवेलेबल है आपकी मतलब हेल्प करने के लिए। LWS ऐप पे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके बैचेस की डिटेल ले सकते हो, फीस भी सब कुछ जान सकते हो। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, जिस भी तरीके से मेहनत करो, मेहनत अच्छे से करनी है, बिकॉज उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन रिजल्ट इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से आएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लग जाओ, मेहनत करो, तभी आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।